नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर और आज ट्रिग्नोमेट्री से मैं आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एसएससी में इससे। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझना होगा। ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करने के लिए मैं इसको बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहला वाला पार्ट हो गया हमारा ट्राई, दूसरा वाला पार्ट हो गया हमारा गोनो और तीसरा वाला पार्ट हो गया जी मैट्री। तो ट्राई का मतलब बच्चों 3 होता है, गोनो का मतलब एंगल और मैट्री का मतलब मेजरमेंट। जब हम लोग 3 एंगल्स के मेजरमेंट की बात करेंगे तो इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे, यानी 3 कोण की माप हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। अब आखिर क्या कितने तरह के आपको इसमें पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? क्या सिर्फ समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है या इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है? तो धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को ऊपर ले जाएंगे। बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा और यहाँ से एक एक चीज़ को देखेंगे और वहाँ से बिल्कुल क्लियर होगा ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। देखो आप आपके सामने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया जी और इसका नाम दे दिया ए बी और सी। ये तो क्लियर है, इस ट्रायंगल का 3 साइड है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के 3 साइड हैं, ये आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले ये जानना है इन साइड का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। यानी ए सी का नाम क्या है आपको ये जानना है। फिर आपको ये जानना है जी बी सी का नाम क्या है। फिर आपको जानना है ए बी का नाम क्या है। ये 3 साइड्स हैं, 3 के अलग अलग नाम होंगे और वो 3 नाम क्या क्या होंगे? एक होगा हमारा परपेंडिकुलर, एक होगा हमारा बेस और एक होगा हमारा हाइपोटेनस। यानी एक होगा हमारा कर्ण, एक होगा हमारा आधार और एक होगा हमारा लंब। तो याद रखना हमेशा 90 डिग्री जहां भी फॉर्म होता है उसके सामने के साइड को, 90 डिग्री के सामने के साइड को हमेशा बोलेंगे कर्ण, बोलेंगे हाइपोटेनस बोलेंगे। ये हाइपोटेन्यूज बोलेंगे इसको। हिंदी में आप कर्ण भी बोल सकते हैं। 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाले साइड को हमेशा बोलेंगे क्या? एच से डिनोट करेंगे, कर्ण बोलेंगे हिंदी में और इंग्लिश में आप इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास 2 साइड बच गया जी ए बी और बी सी, इस 2 में से एक होगा हमारा परपेंडिकुलर, एक होगा हमारा बेस। कोई भी हमारा परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी हमारा बेस हो सकता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर और ये बेस हमेशा डिपेंड करेगा एंगल पर। तो सबसे पहले ए सी के बारे में तो मैंने यहाँ लिख दिया, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोले या हिंदी में आपने इसका क्या नाम दिया? इसका नाम आपने कर्ण दिया। ए सी की बात हो गई। अब BC और AB को समझने के लिए, BC और AB को समझने के लिए बच्चों मैं वापस ट्रायंगल बना रहा हूं, ध्यान से आप देखना। अब इस बार मैं 2 ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं, दोनों के दोनों हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हैं। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। मान लिया जाए इसका नाम ABC है और ये दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल जो है जी इसका नाम PQR है। सबसे पहली बात, इस दोनों ट्रायंगल में ये तो फिक्स है, ये हमारा कर्ण है यानी हाइपोटेनस है, यहाँ भी ये फिक्स है, ये हमारा हाइपोटेनस है। अब अगर आप बाय द वे ये देखते हो कि यहाँ एंगल हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, कभी ऐसा हो सकता है आप ये देखो कि यहाँ आपका क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ एंगल मेरा फॉर्म होगा, मेरी बात को समझना, पहले वाले केस में यानी मैं एंगल बात कर रहा हूँ एंगल ए सी बी की, अगर ऐसा होगा तो एंगल के सामने वाले को बच्चों, एंगल के सामने वाले को हमेशा हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाले को हमेशा परपेंडिकुलर बोलेंगे, हमेशा लंब बोलेंगे और जो बच गया ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी ये हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ हमारा एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो बच्चों एंगल के सामने वाला यानी ये वाला साइड हो जाएगा जी हमारा, ये वाला साइड हो जाएगा हमारा इस वाले केस में परपेंडिकुलर। और जो बच गया आप उसको देख रहे हो, जो थर्ड साइड हमारा बच गया ये हो जाएगा हमारा बेस यानी कि आधार। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को लेकर टेंशन नहीं लेना है, मैं दोनों टर्म यूज कर रहा हूं। तो अभी तक आपको ये क्लियर हो गया कि एंगल के सामने वाला हमेशा क्या समझाया मैं आपको,
एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला यानी एंगल के सामने जो होगा, इन फ्रंट ऑफ एंगल वाला साइड जो होगा वो हमेशा कहलाएगा जी परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, ठीक है ना। और 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या कहलाएगा बच्चों? तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस कहलाएगा और इसको हम लोग हमेशा कर्ण बोलते हैं। ये आपको बिल्कुल ही दिमाग में रखना है। और थर्ड साइड जो रिमेनिंग हो गया हमारा, जो तीसरा साइड बच जाएगा जी, थर्ड साइड, ट्रायंगल में 3 ही साइड होते हैं, तो तीसरा वाला साइड जो हमारा बच गया रिमेनिंग, यानी जो साइड हमारा बच गया उस वाले साइड को हम लोग आधार बोलते हैं, यानी इसी को हम लोग बेस बोलते हैं। या तो आप आधार बोलोगे, इंग्लिश में आप बेस बोलोगे। ये तो मैंने आपको सिखाया कि ट्रायंगल में किस साइड का क्या नाम देना है। यहाँ से 3 चीज़ों को आपने सीखा। एक तो ये सीखा कि 90 डिग्री से सामने वाला हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया हमारा वो बेस, यानी आपको साइड की पहचान हो गई। यहीं पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम आता है। 2 मिनट के लिए वो भी समझा देता हूं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, सपोज यहाँ मेरा एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हमारा ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका हाइपोटेनस है जी, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसी का दूसरा नाम ट्रिपलेट भी है। ये ट्रिपलेट क्या है, मेरी बात को आप समझना। ट्रिपलेट की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रिपलेट मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आप एसएससी का पेपर दे रहे हो, वहां अगर कुछ सारी वैल्यू अगर आपको पहले से याद हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है रिमेनिंग साइड के वैल्यू को फाइंड कर पाना। जैसे मैं छोटा सा आपसे एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है जी ए, ये बी हमारा, ये सी दिया हुआ है, और ये हमारा अगर 3 है और ये हमारा 5 है, तो नॉर्मल सी बात है आप बोलते हो कि ये 3 और ये 4 है हमारा, तो आप बोलते हो ये वाला साइड हमारा 5 होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जो है वो 5 के स्क्वायर के इक्वल है। ये ट्रिपलेट आखिर आया कहाँ से? इस ट्रिपलेट को पाने के लिए आपको 3 चीज का ध्यान रखना है। एक n स्क्वायर प्लस 1, दूसरा आपको रखना है n स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा रखना है 2n। n में हमेशा 1 से ज्यादा डालिएगा। तो अगर मैं n में डालता हूं 2, अगर मैं n में डालता हूं 2, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। यानी ये 3 साइड जो है, मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 साइड जो है इसमें 2 के स्क्वायर का सम तीसरा वाला होगा ही होगा। मतलब अगर यहाँ मुझे दिख रहा था 3 और 4 है और आपको ये याद है 3 4 5 वाला, तो आप सीधा बोलोगे ये तीसरा वाला साइड जो है मेरा वो 5 होगा। एक दो और ट्रिपलेट देख लेते हैं। अगर n में बच्चों हम लोग 3 डालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10, और ये हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा हमारा 6, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा 6। इसका मतलब इन 3 में से किसी 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल जरूर होगा, ठीक है ना। वैसे भी आप देखो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 इज 10 का स्क्वायर 100। अगर मैं n में 4 डालता हूं जी, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 1 17, 4 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 15, 2 इंटू 4 8। ये भी अगर आप इसके स्क्वायर का सम करोगे तो वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल जरूर होगा, क्योंकि आपको पता है 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, और जब आप दोनों को सम करोगे तो 17 का स्क्वायर यानी 289 के वो इक्वल होगा। ये ट्रिपलेट 2-4 वैल्यू याद रखना, काम देगा। ऐसा नहीं ट्रिपलेट सिर्फ नेचुरल नंबर में होता है, रूट में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन इतना सा वैल्यू तो आपको याद होना ही चाहिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया है अभी तक, बस हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पर चल रहे हैं। ये ABC हमारे पास था, और यहाँ मान लिया जाए एंगल हमारे पास फॉर्म हो रहा है जी थीटा। एंगल कुछ भी हो सकता है, आप जान लेना, थीटा, अल्फा, बीटा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है एंगल। तो ये आपको पता है कि एंगल के सामने वाला 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस है, और एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर है, और जो बच गया वो हमारा
बेस है। ट्रायंगल का थोड़ा नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि बी और बी आपस में देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने ट्रायंगल का नाम चेंज कर दिया जी। चलिए ध्यान से, अब एक बच्चा बोलता है सर इनके साइड का अगर मैं रेशियो देखूं तो क्या होगा, मेरी बात को समझना। एक बच्चे ने बोला कि सर अगर मैं ऐसा लिखूं पी क्यू अपॉन पी आर, कितने साइड हैं देखते जाना आप ध्यान से। एक ये रेशियो बन सकता है हमारा पी क्यू अपॉन क्यू आर का, पी आर का बन सकता है। दूसरा हमारा रेशियो क्या बन सकता है साइड का, पी क्यू अपॉन क्यू आर का रेशियो बन सकता है। ध्यान से आप देखते जाना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तीसरा हमारा क्या बन सकता है, तीसरा हमारा बन सकता है जी ये दो आपके बन सकते हैं। थर्ड आपके बन सकते हैं, देखो आप थर्ड आपका बन सकता है पी क्यू अपॉन पी आर ले लिया, पी क्यू अपॉन क्यू आर ले लिया। अब आप कर सकते हो पी आर अपॉन क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर, फिर आप कर सकते हो पी आर अपॉन पी क्यू, फिर कर सकते हो पी आर अपॉन पी क्यू, फिर आप कर सकते हो जी क्यू आर अपॉन क्यू पी, क्यू आर अपॉन क्यू पी, और आप कर सकते हैं क्यू आर अपॉन पी आर। चलो यहाँ लिख लेता हूँ क्यू आर अपॉन पी आर, यानी दो दो के बीच अगर रेशियो देखा जाए तो टोटल मैं इन साइड को आपस में इतने तरीके से दिखा सकता हूं। तो मेरी बात को समझना ध्यान से, ये पी क्यू अपॉन पी आर, ये पी क्यू अपॉन पी आर है क्या, बिल्कुल आराम से देखना। फिर से मैं आपको ये अच्छे से, मैं पहले क्या समझाया, इन साइड को आपस में डिवाइड करके इनका रेशियो मैं निकाल सकता हूं। तो जैसे पहला वाला केस है मेरा बच्चों, पी क्यू अपॉन पी आर है, तो आप देख रहे हो ये हमारा पी क्यू अपॉन पी आर। मैं फिर से एक ट्रायंगल में समझा रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से। मान लिया जाए मेरा ये ट्रायंगल है जी, ये हमारा ट्रायंगल है और मैंने नाम लिया है इसका पी क्यू आर। ये एंगल हमारा यहाँ थीटा फॉर्म हो रहा है, ये आपको पता है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, इतना आप जान रहे हो। अब मैं पूछ रहा हूं, जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा बच्चों पी क्यू अपॉन पी आर, तो इसको बोला जाता है हमारा P अपॉन एच है ये, और यही होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा में साइन और थीटा को अलग अलग नहीं समझना, ये एक टर्म है। ऐसा नहीं समझना है कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन थीटा इज अ सिंगल टर्म, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं चलता हूं क्यू आर अपॉन पी आर, तो इसको हम लोग बोलेंगे बी अपॉन एच, और ये होता है जी कॉस थीटा। क्या होता है ये, कॉस थीटा। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं पी क्यू अपॉन क्यू आर, तो ये है हमारे पास पी अपॉन बी, और इसको बोलते हैं जी टैन थीटा। इसको क्या बोलते हैं, टैन थीटा। देखते जाना धीरे धीरे, ठीक है। सिमिलरली मैं अब क्या कर रहा हूं, इसको पलट रहा हूं, मैं इसको बच्चों पलट रहा हूं। तो पलटने में मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले पलट कर यहां लिख रहा हूं पी आर। इसको अगर हम लोग पलट देते हैं, ठीक है ना, अभी आपने देखा साइन कॉस और टेन देखा। जैसे ही मैं इसको पलटूंगा बच्चों, तो इसका नाम हो जाएगा, मेरी बात को आप सुनना, इसका नाम हो जाएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनो, जैसे आपने पलटा तो इसका नाम हो जाएगा कॉसेक थीटा, और यहां से आप कॉसेक थीटा को बोलोगे एच अपॉन पी। जैसे आपने इसको पलटा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी। और जैसे आपने इस वाले को पलटा टैन वाले को, तो टैन हमारा पलट के कॉट थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा बी अपॉन पी। तो पूरे त्रिकोणमिति में, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 मेंबर ही है इस ट्रिग्नोमेट्री फैमिली का, एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यानी आज के बाद आपसे कोई पूछे ये साइन थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के आपस के रेशियो को दिखाता है। कॉस थीटा क्या होता है, तो ये बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को दिखाता है। टैन थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को दिखाता है। सिमिलरली कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में आप बताएंगे। तो फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं रखना, इसको कैसे याद रखना है ध्यान से देखो। बिल्कुल बचपन में आपने एक कोटेशन पढ़ा होगा कि एक गांव में एक पंडित जी थे जिनका नाम था पंडित बद्री प्रसाद, और हमेशा उनके मुंह से निकलता था हर हर बोले। क्या बोलते थे वो, पंडित बद्री प्रसाद जो है, पंडित बद्री प्रसाद हमेशा बोलते थे हर हर भोले।
उनके मुंह से यही निकलता था। इसका मतलब कुछ नहीं बच्चों, ये हो गया हमारा साइन थीटा। पहला वाला हो गया हमारा साइन थीटा, दूसरा वाला हो गया हमारा कॉस थीटा, तीसरा वाला हो गया हमारा टैन थीटा। ठीक है ना। बस ये याद करने के लिए मैंने आपको बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। कुछ कुछ बच्चों ने स्लोगन भी बनाया है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रखने से मतलब है साइन कॉस और टैन की वैल्यू क्या है। साथ ही साथ इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। टैन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। यानी कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा जी बी अपॉन पी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा जी एच अपॉन बी, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा एच अपॉन पी। तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा, कॉट थीटा, ऐसे आपको याद रखना है। बस आपको पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ये याद रखिए। उसके बाद आपको पलट देना है। साइन वाले को पलटा तो नाम हो गया कॉसेक, कॉस वाले को पलटा नाम हो गया सेक, टैन वाले को पलटा नाम हो गया कॉट। ट्रिक वगैरह से लेके हर चीज बताऊंगा, पहले आराम आराम से देखते हैं। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक चीज ये कि ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक में कितने फॉर्मूले हैं जिसका वैल्यू 1 होता है। मेरी बात को आप सुनना। 1, जैसे मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो ये होता है हमारा बच्चों 1। दूसरा अगर मैं लिखता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा 1। तीसरा बच्चों मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखता हूं तो होता है ये 1। यानी इन तीनों का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, इन तीनों का वैल्यू होता है हमारा 1 होता है। इस बात को बिल्कुल ही दिमाग में रख लीजिए, ये तीनों का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और किसका 1 होता है, तो अभी कुछ टाइम पहले मैं बोल रहा था साइन का उल्टा कॉसेक। मुझे ये बताओ 2/5 का उल्टा 5/2, मेरी बात को समझना। 2/5 का उल्टा क्या होगा, 5/2। और अगर इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा क्या मिलेगा, 1। यानी अगर मैं बोलूं 2 का उल्टा क्या होगा, तो 2 का उल्टा होगा 1/2, क्योंकि 2 के नीचे 1 है। आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। यानी किसी भी चीज को अगर उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो मैंने आपको जब बोला कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, इसका मतलब एक दूसरे का वो उल्टा है। तो अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा भी मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 होगा। ऐसे मैंने बोला था कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा भी मल्टीप्लाई होंगे तो 1 होगा। ऐसे ही मैंने आपको बोला था टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, यानी ये तीनों का वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। इस बात को आप जान लीजिए। और यहीं से बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जैसे किसी ने बोला अरे सर आपने तो अभी सिखाया, क्या सिखाया, मैंने सिखाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप यहाँ से बोल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप ऐसा भी बोल सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, मान लिया जाए इंटू वाले को मैं देखता हूं, अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, तो आप यहां से बोल सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या आप बोल सकते हो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब एक फॉर्मूले से तीन तीन फॉर्मूले को डिराइव किया जा सकता है। लेकिन आपको दिमाग में इतनी सी बात रखनी है कि 1 किसका किसका होता है। बिल्कुल आप अगर इतना सा बात दिमाग में रख लोगे ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। अब एक सेकेंड के लिए मैं आपसे बात करता हूँ, बेसिकली एसएससी का सिलेबस है क्या। क्या सिर्फ 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है, क्या 11th का है, क्या 12th का है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों 10th का है ही, साथ ही साथ 11th क्लास का भी है। ठीक है ना। तो 12th क्लास तक जाने की जरूरत नहीं। 10th और 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के साथ अगर उन चीज़ों को ट्रिक के साथ भी पढ़ा जाए, कॉन्सेप्ट के साथ भी पढ़ा जाए, तो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान साबित होगा। चलिए, तो फॉर्मूले मैंने आपको सिखा दिया कैसे होता है फॉर्मूला। अब चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से। एक ट्रायंगल है ए बी सी और बोला गया है एंगल बी पर जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है ना। साथ ही साथ बोला गया है ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और बोला गया है बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर
क्या क्या फाइंड करना है जी? फाइंड करना है पहला वाला पार्ट, मान लिया जाए मैं बोलता हूँ tan C, और दूसरा वाला पार्ट चलिए एक और ले लेते हैं tan A। बिल्कुल नहीं घबराना है, इसको आराम से देखिए, बहुत ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जब सारी कंप्लीट मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए, ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास एंगल बी पे जो है बच्चों वो 90 डिग्री है। आराम आराम से देखते हैं, ए बी सी, बी पर हमारा 90 डिग्री था, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। चलिए, ए बी हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ए बी हमारा दिया हुआ है जी 3 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं, ए बी की वैल्यू को भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। ए बी हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी सी हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। पूछा गया tan C बताओ, tan A बताओ, यानी एक बार इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, दूसरी बार एंगल A के रिस्पेक्ट की बात करेंगे। फिलहाल मैं एंगल C के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको यहाँ ट्रिपलेट वाली बात याद हो, अगर ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, तो ये हमारा 5 होगा। ट्रिपलेट वाली बात अगर आपको याद है तो। बाय द वे ट्रिपलेट वाली बात याद नहीं है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, और ये आपको पता है कि हाइपोटेनस यानी AC का स्क्वायर जो है वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी यहाँ से आप बोल सकते थे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25, और AC यहाँ से निकालूंगा तो √25, जो कि हम लोगों को लेना है 5 सेंटीमीटर। मर्जी है आपकी, आप ट्रिपलेट यूज करो फटाफट, सीधा आपने देखा 3 4 तो वो 5 होगा, अदरवाइज आप पाइथागोरस से निकालो, ट्रिपलेट से थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा। अब बच्चों मैं यहाँ पूछ रहा हूँ tan C क्या होगा, मेरी बात को समझना। tan C, tan थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ऊपर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको ये डिसाइड करना है एंगल C वाले केस में परपेंडिकुलर कौन होगा। मैंने सिखाया था एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी एंगल के सामने वाला, यानी ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा जी 3 अपॉन बेस, बेस आपको पता है जो हमारा बचा हुआ है, यानी ये हो जाएगा 3/4 इज योर फाइनल आंसर। और आप अगर ट्रिपलेट यूज करते तो आपको पेन उठाने की जरूरत भी नहीं होती। अब मुझे दूसरा पार्ट जो फाइंड करना है जी, वो पार्ट फाइंड करना है tan ऑफ A की वैल्यू क्या होगी। मतलब अब आप यहाँ एंगल जो है वो एंगल का पोजीशन हमारा चेंज होने जा रहा है, एंगल का पोजीशन हमारा चेंज होने जा रहा है, मतलब अब C के ऊपर एंगल नहीं, अब हमारा A के ऊपर एंगल होने जा रहा है जी। फॉर्मूला तो वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट आपको यहाँ ये डिसाइड करना होगा इस बार हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी इस बार हमारा परपेंडिकुलर होगा 4, और जो बेस है हमारा वो जो बचा हुआ है तीसरा साइड वही होगा, क्योंकि हाइपोटेनस हमारा फिक्स है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ ऐसा ही। मान लिया जाए मेरे पास क्वेश्चन है जी, इस बार फिर एक ट्रायंगल ABC है, और ट्रायंगल ABC में एंगल A हमारा इस बार 90 डिग्री दिया हुआ है, और AB दे रखा है जी 5 सेंटीमीटर, AB दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और BC दे रखा है बच्चों 13 सेंटीमीटर, BC इज 13 सेंटीमीटर। AC दिया हुआ है, चलो भाई यहाँ तो सारे साइड दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है, पहला आपको बोला गया साइन B, सेकेंड बोला गया आपको साइन C, थर्ड बोला गया आपको कॉस B, थर्ड बोला गया कॉस B, ठीक है ना। फोर्थ बोला गया हम लोगों को यहाँ निकालना है, फोर्थ हमारा साइन C, फिफ्थ निकालना है जी, फिफ्थ निकालना है tan C, और सिक्स्थ निकालना है हमारा cos C। चलो इतने सारे 6 के 6 निकालने हैं, 6 अलग अलग नहीं है, एक जैसे भी है, एंगल हमारा यहाँ डिफर है। चलिए तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है हमारे पास? इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ट्रायंगल ABC में बच्चों इस बार 90 डिग्री कहाँ है हमारा। तो बच्चों इस बार हमारा 90 डिग्री जो है वो हमारा एंगल A पर है, यानी एंगल A यहाँ कर लो आप, BC कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है। अब ए बी दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर जी, ए बी हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 दिया हुआ है। बी सी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और ए सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। साफ साफ आप देख रहे हो यहाँ ट्रिपलेट हम लोगों को मिल रहा है। पहला पूछा गया आपसे साइन बी, पहला पूछा गया साइन बी, बिल्कुल पेन नहीं उठाना है, ध्यान से देखना। यानी साइन बी यानी ये वाला एंगल, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का पी अपॉन एच, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो आपका फिक्स है। आंसर बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब निकालना है साइन सी। इस बार एंगल बच्चों यहाँ है, यानी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, फॉर्मूला तो वही होता है पी अपॉन एच, लेकिन एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 5 अपॉन 13, एच तो हमारा फिक्स है। थर्ड निकालना है जी, थर्ड सॉरी ये थर्ड है हमारा, ये थर्ड है। थर्ड निकालना है जी कॉस बी, कॉस बी का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, कॉस बी का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। इस बार आपसे एंगल यहाँ नहीं, यहाँ के बारे में बोला गया है, यहाँ के बारे में बी अपॉन एच। तो एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, आपको चाहिए बी, बी यानी बेस, ये हो गया बच्चों बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, यानी बी अपॉन एच का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5 अपॉन 13। इसके बाद हमारा फोर्थ निकालना है जी साइन सी, फिर साइन सी हमारा होता है पी अपॉन एच, और पी अपॉन एच सिंपल सी बात है, एंगल अगर इस बार मेरे से यहाँ अच्छा दो बार मैंने साइन सी दे दिया है, मैंने दो बार साइन सी दिया है, आप इसको काट दो, ये दो बार साइन सी हो गया, ठीक है ना, वो सेम आंसर मैं करवा चुका हूँ। अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास है पांचवा जी टेन सी, टेन सी होता है बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, टेन का होता है फॉर्मूला पी अपॉन बी, एंगल यहाँ, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 5, और ये हमारा बेस है क्योंकि हाइपोटेनस फिक्स है, तो ये हो गया हमारा 5/12। तो कहने का मतलब मुश्किल नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ये सीखना है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच गया वो हमारा बेस है जी, जो बच गया वो हमारा बेस है। अब मान लिया जाए आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिखाया गया कि 15 कॉट थीटा 15 कॉट थीटा 8 के इक्वल है, बोल दिया गया फाइंड ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने के जितने बच गए वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी टोटल 6 होते हैं हमारे, साइन कॉस टेन कॉस एक सेक और कॉट। ध्यान से आप देखो 15 कॉट थीटा हमारा 8 दिया हुआ है, तो कॉट थीटा बोलोगे आप 8 अपॉन 15, कॉट थीटा बोलोगे बच्चों 8 अपॉन 15। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन पी, टैन का उल्टा होता है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप सीधा बोलोगे एच की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 17, एच क्या आ जाएगा 17, क्योंकि 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर दोनों का सम 17 के स्क्वायर के बराबर होता है। ट्रिपलेट कम से कम 4-5 तक याद रख लेना, ठीक है। क्या क्या निकालना है, सारे के सारे निकालने हैं, निकालते जाओ आप। अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा पी अपॉन एच, पी हो गया हमारा 15, एच हो गया 17, कॉस थीटा निकालोगे आप बी अपॉन एच, बी हो गया अपना 8, एच हो गया अपना 17, टेन थीटा, ऐसे भी आप डायरेक्ट बोल सकते हो टेन थीटा कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट की जो वैल्यू है 10 में पलट दो, यानी आप सीधा बोल सकते हो यहाँ 15/8। इसी तरीके से आप अगर कॉसेक थीटा निकालना है आपको, तो आप बोल सकते हो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन वाले वैल्यू को पलट दो, यानी ये हो गया 17/50। बहुत ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री, मैं आपको बता रहा हूँ। बस अगर फॉर्मूले आपको याद है और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैं देखता हूँ, हमारे पास वो क्वेश्चन है जी, दिया हुआ है क्वेश्चन अपने पास, सपोज दिया हुआ है, चलो साइन कॉस टेन, चलो मैं 3 4 5, चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ बच्चों। टेन थीटा हमारा दे दिया इस बार 4/3, तो क्या फाइंड करना है जी, फाइंड करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। मेरी बात को देखो ध्यान से, ऐसा भी बोल सकता है साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, ऐसा भी फाइंड करने को बोल सकता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, कुछ भी दे सकता है। ये पहला पार्ट मैं दे रहा हूँ, ये दूसरा पार्ट दे रहा हूँ, ये तीसरा पार्ट दे रहा हूँ। चलिए एक तो ट्रेडिशनल मेथड है जो बचपन से आप करते आए हो, टेन थीटा पी अपॉन बी होता है, ट्रिपलेट से आपने एच निकाल लिया और साइन थीटा पी अपॉन एच वैल्यू डालते चले गए। तो पहले वाले क्वेश्चन को मैं ट्रेडिशनल मेथड से सिखा रहा हूँ, फिर मैं इसका दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा। तो ये आपको पता है टेन थीटा होता है हमारा पी अपॉन बी, यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ पी हो गया हमारा 4, बी हो गया हमारा 3,
अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट h हो जाएगा हमारा 5। पहला वाला क्वेश्चन था जी हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा होता है p अपॉन एच, यानी आप यहाँ लिख दोगे 1 माइनस 4/5 अपॉन 1 प्लस 4/5। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/5 इंटू 5/9 और आंसर आ जाएगा आपका 1/9। तो क्या अब भी ऐसे ही करना है? नहीं, अब थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है। अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ था tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्या फाइंड करना था बच्चों? फाइंड करना था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। एक बात तो आप लोगों को पता है कि अगर मैं मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर कुछ ऐड कर दूं, नीचे कुछ ऐड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास दिया हुआ है जी tan थीटा, मैं देख रहा हूं मेरे पास साइन दिया हुआ है। तो साइन से tan कब होता है? तो आज आप यहाँ पे एक दो फॉर्मूले और लिख लीजिए। एक तो होता है tan थीटा, जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ tan का उल्टा कॉट होता है, इसका मतलब कॉट थीटा का फॉर्मूला पलट जाएगा और वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्यों ना मैं यहाँ न्यूमरेटर को साइन से और न्यूमरेटर को कॉस से और डिनोमिनेटर को कॉस से, यानी अंश को कॉस थीटा से और हर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो भाई? कॉस थीटा से। तो जब आप ऊपर वाले को कॉस थीटा से डिवाइड करते तो क्या होता? ये होता हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा मिलता हमारा सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा मिलता हमारा tan थीटा, ऐसे ही नीचे क्या मिलता? सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का बस यहाँ पे पर्पस ये है कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल दूसरे तरीके से भी सोचने की आदत को डालो। अगर मुझे यहाँ सीधा लाना होता, मैं tan थीटा को यूज करूँ तो ये डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे वापस सेक थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। या सेक थीटा को मैं आइडेंटिटी से भी निकाल सकता हूँ, रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन जो जिस अप्रोच से जितने कम टाइम में सॉल्व होगा वैसे ही करेंगे। ये मैं बस देने का पर्पस ये था कि आप यहाँ से एक नया चीज़ सीखना कि आप डिवाइड भी कर सकते हो। और आगे मैं ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो भी बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल आपको बेसिक बताया। मान लिया जाए, देखो थोड़ा सा ये डिवाइड करने वाला कहाँ काम देगा आपको, मैं वैसा क्वेश्चन आपको देता हूँ। मान लिया जाए, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। मेरे पास वही सेम क्वेश्चन लेता हूँ, tan थीटा दिया हुआ है 4/3। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिवाइड करना मेरे लिए पॉइजन की तरह हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने डिवाइड तो किया, एक तो मुझे tan मिल गया था बट वापस मुझे सेक मिल गया, यानी मुझे फिर से PBH वाले फॉर्मूले को यूज करना पड़ता। इसलिए ऐसे केस में इस तरीके से सॉल्व किया और आंसर हमारा फटाफट आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि यहाँ मेरे पास 1 था, यहाँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं थे, ठीक है। बट अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ देखो, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। आप देख रहे हो साइन कॉस ऊपर है, नीचे भी साइन कॉस है। पहले वाला ही काम करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कीजिए और कॉस से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा जी 3 tan थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2, ऐसे नीचे हो जाएगा हमारा 3 tan थीटा माइनस 2। अब आपको लगा होगा इस वाले मेथड से ये वाला क्वेश्चन आसान हो गया। क्यों? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 4/3 दे रखी है, बस उसको पुट करना है जी। tan थीटा का वैल्यू हमारे पास 4/3 दे रखा है, इसको आपको पुट करना है। ये हो गया ऊपर आपका 6, नीचे हो गया 2, योर फाइनल आंसर इज 3। तो ये डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बताया कि कभी कभी वो बहुत ही आसान हो जाता है डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट, इसलिए डिवाइड करने वाले कॉन्सेप्ट को भी आप दिमाग में रखेंगे, अच्छे तरीके से उसको निकालना नहीं है, ठीक है। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर।
इसी के अंदर आता है हमारा वो भी। और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन मैं देखूं, चलिए क्वेश्चन मैं ऐसा करता हूं, चलिए इस बार मेरे पास दिया हुआ है, मान लीजिए ट्वाइस ऑफ कॉट थीटा, ये दिया हुआ है 3 के इक्वल, चलो वही वाला ले लेते हैं। तो फाइंड करना है 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ये हम लोगों को फाइंड करना है। चलो कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात बच्चों, यहां से तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अब आप देख रहे हो यहां भी ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, और मुझे कॉट थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कॉट। या तो कॉट को आप पलट कर टैन कर लो, या तो आप कॉट को पलटो और टैन कर लो, अदरवाइज कॉट कैसे आता है, तो कॉट थीटा का एक फॉर्मूला मैंने लिखा था। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है जी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब यहां आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया हमारा 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इज 1, यहां भी हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इज 1, और कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है ट्वाइस ऑफ 3/2 माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3/2 प्लस 1, ये आ गया ऊपर हमारा 2 और नीचे आ गया 4, योर फाइनल आंसर इज 1/2। तो आज मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री, समकोण ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू को पाइथागोरस के हेल्प से या ट्रिपलेट के हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं, एक ये सिखाया। दूसरा सिखाया कभी भी ऊपर साइन कॉस दिया हो, नीचे साइन कॉस दिया हो, टैन में लाना है तो या तो कॉस से डिवाइड कर दो या तो साइन से डिवाइड कर दो, टैन या कॉट में लाना है तो या तो साइन से डिवाइड कर दो या तो कॉस से डिवाइड कर दो, क्योंकि टैन और कॉट एक दूसरे का वैसे भी उल्टा होता है। हम लोग बिल्कुल क्वाड्रेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, डिग्री, रेडियन, ग्रेडियंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ये पहली क्लास थी आपके ट्रिग्नोमेट्री में। और बच्चों अगर प्लीज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।